हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में, साथ साथ हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे थे और थोड़े से वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में जो हमने क्लासिफिकेशन देखे थे उसमें हाफ वेव और फुल वेव वोल्टेज डबलर के तो हमने वर्किंग देखी थी। चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल पर्पस डायोड। ये हम अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस हम 5 इसमें डायोड्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम बोलते हैं LED, सेकेंड वन इज़ फोटो डायोड, थर्ड इज़ वायरेक्टर डायोड, फोर्थ इज़ टनल डायोड एंड लास्ट वन इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम LCD बोलते हैं। इसमें हम वन बाय वन देखते जाएंगे और साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जो भी हम इसमें डायोड देखेंगे उसमें हम किस तरह से एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं, वो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डायोड के बारे में बताएंगे, जिस भी डायोड को हम स्टडी करेंगे उसकी डेफिनेशन, देन हम सिंबल बताना है हमें कि उस डायोड का सिंबल क्या है, देन कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बारे में वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व और फिर उसके बारे में यूजेस, एप्लीकेशंस और अगर कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो बतानी है। ये पैटर्न है 5 नंबर में या 10 नंबर में अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा, ये जितने भी नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम वन बाय वन देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है। जैसे पहले हम यूज़ करते थे बल्ब, जो काफ़ी हैवी वाट्स के होते थे। आज की डेट में हम LED यूज़ कर रहे हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत चीप होते हैं और इजी है हैंडल करना। जैसे कि LED का जो सिंबल है वो हम देख लेते हैं। नॉर्मल डायोड का हमें सिंबल पता है। नॉर्मल डायोड हमारा इस तरह होता था, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डायोड है। अगर हम इसी में मैं आपको सारे डायोड्स बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर हम LED डायोड की बात करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड की, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 एरो आउटर में चले जाएंगे जिसमें ये H है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हमारा है एनोड एंड दिस वन इज कैथोड, ठीक है। ये है LED का सिंबल। अगर हम फोटो डायोड का सिंबल की बात करेंगे तो ये एरो हमारे अंदर की तरफ आ जाएंगे कुछ इस तरह, तभी हो जाएगा हमारा फोटो डायोड, ठीक है। अगर हम वायरेक्टर डायोड की बात करेंगे तो वायरेक्टर डायोड में ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर की तरह आ जाएगा, इस तरह कैपेसिटर बन जाएगा और ये हो गया आपका वायरेक्टर डायोड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टनल डायोड की, तो टनल डायोड का आपका इस तरह बनेगा सिंबल। इसमें ये T की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आपका ये साइड है इसको हम कुछ इस तरह से बना देंगे, ये हो गया आपका टनल डायोड। तो मैंने ये सारे डायोड्स के सिंबल्स आपको इसमें बता दिए हैं। अब हम वन बाय वन एक एक डायोड को देख लेते हैं कि हमारे किस तरह से डायोड की वर्किंग, कंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सबके सिंबल्स बता दिए हैं। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड। ये है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। इसका सिंबल मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप ये देखेंगे हमारे पास एक P टाइप सेमीकंडक्टर है और एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। इसे हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी वर्किंग ये फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं LED होता क्या है। इसमें क्या है, LED जो है ये हैविली डोप्ड PN जंक्शन में ही वर्क करता है और फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क करता है। दूसरा, इसका काम होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो आपको LED के बारे में जो लिखना है वो ये है, इट इज़ heavily
doped p-n junction, it is heavily doped p-n junction which convert electrical energy into लाइट एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साथ साथ द डायोड एमिट लाइट्स, द डायोड एमिट्स लाइट अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, जो डायोड है वो लाइट को एमिट करता है अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। चलिए अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस में हमने यहाँ पे एक P लिया है सेमीकंडक्टर और एक N लिया है। हमें यहाँ पे इसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया है। हमको पता है फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो है हमारी उसकी विड्थ कम होती है। हमें ये भी पता है कि P में होल्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सेम N में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। P में हमारे नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं नियर दी जंक्शन, जिनको हम एक्सेप्टर आयंस कहते हैं, और N में हमारे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं सेम नियर दी जंक्शन, जिनको हम डोनर आयंस कहते हैं। अब फॉरवर्ड बायस में हमें पता होता है कि डिप्लीशन रीजन की हमारी विड्थ कम है। ठीक है, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, हमने यहाँ R यूज़ किया रेजिस्टेंस। ये इसका काम होता है कंट्रोल दी ब्राइटनेस, जितना भी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का काम है वो हमारा रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, चलिए वर्किंग देखते हैं इसमें क्या हो क्या रहा है। इसमें जो यहाँ पे मैंने बताया वो ये है, when p-n junction is forward bias, electron and hole move towards opposite side, therefore excess minority carriers on the either side of the junction boundary, ये important है इसमें, recombine with majority carriers near the junction। देखिए इसमें क्या है, हाँ कंस्ट्रक्शन में ये बात भी देखनी है, यहाँ पे ना एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी हुई है जो कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को रिलीज़ करती है। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो भी है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें पता है P में हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, N में हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। अब इसमें लिखा है व्हेन p-n जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड। ये हमें पता है फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन और होल्स अपोजिट साइड मूव करते हैं टुवर्ड्स दी जंक्शन। एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी जंक्शन बाउंड्री। अब यहाँ पर जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर होल्स हैं, ये भी अब आपके मूव करेंगे। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी कि होल्स, वो जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएंगे, और जो ये होल्स हैं ये इधर आके इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो रिकम्बाइन विद मेजॉरिटी कैरियर्स नियर दी जंक्शन। ठीक है, ये इसमें बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन बाउंड्री रिकम्बाइन विद मेजॉरिटी कैरियर नियर द जंक्शन। ठीक है, अच्छा अब ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर एनर्जी रिकॉम्बिनेशन, जब ये रिकॉम्बिनेशन हो जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बाद, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास लाइट रिलीज़ होती है एनर्जी की फॉर्म में। ये है आपकी लाइट, ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स h न्यू। During recombination of electron and hole, energy is given out in the form of light. The released energy is nearly equal to energy gap. अब ये जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी गैप होगी, जो कि यहाँ है एनर्जी गैप, जो कि एच न्यू के इक्वल है। एच हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू हमें पता है, इसको हम न्यू बोलते हैं, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब न्यू की वैल्यू हमारे पास है c/λ।
सी है हमारी लाइट और लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। तो हम यहाँ न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं सी अपॉन लैम्डा से, जहाँ से हमारे पास एनर्जी गैप आ जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा एस सी अपॉन एनर्जी गैप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। अब जैसे जैसे एनर्जी गैप हमारा कम होगा वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं विबग्योर के बारे में। विबग्योर, इसमें सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है रेड कलर की। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी रेड की ज़्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है। क्यों? क्योंकि रेड का एनर्जी गैप जो है वो कम होता है। ठीक है, लैम्डा है हमारा एस सी अपॉन ई जी। हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो हमें ये होता है कि लैम्डा जो है वो कलर बताता है। कलर को फाइंड कर सकते हैं हम लैम्डा से, और रीज़न को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें बताती है कि जो लाइट है वो विजिबल रीजन में है या इनविजिबल रीजन में है। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी गैप अगर हमारा कम है तो वेवलेंथ हमारा ज़्यादा होगा, जो कि हमें पता है। विबग्योर में अगर हम बात करें तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि रेड की जो एनर्जी गैप है वो लेस होता है, जिस कारण वेवलेंथ इसकी हाई होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात रही विबग्योर की जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया, वाई एक्सिस पर हमने करंट लिया। नॉर्मल, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसी तरह आता है। इसमें हम यहाँ पे अगर रेड की बात करें तो रेड की वेवलेंथ हाई है, करंट लार्ज है जब कम वोल्टेज है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमारी जो एनर्जी गैप है, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट आपका लार्ज होता चला जाएगा। ठीक है, करंट आपका लार्ज फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप आपका लेस है। ये रेड के लिए है, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से विबग्योर को हमने यहाँ शो किया हुआ है। अच्छा, जब एनर्जी गैप को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उस टाइम वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, और हमारा वेवलेंथ जो है वो कम होता जा रहा है। ये इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें जो याद रखना है वो ये पॉइंट है कि फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द जंक्शन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फॉरवर्ड करंट जो है वो आपको डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये ज़रूर एग्जाम में बताना है, ये फॉरवर्ड बाइस में बनाना है। और यहाँ पर याद रखना है कि कम वोल्टेज पर हमें लार्ज करंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप हमारा लेस है। अगर हम एडवांटेज की बात करें एलईडी की तो इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, लेस पावर कंज्यूम है, चीप है, सस्ता है, इजी टू हैंडल है, यूज़ करना आसान है। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अगर हम यूज़ की बात करें तो ये यूज़ होता है इन बर्गलर अलार्म सिस्टम, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, ट्रैफिक लाइट, रिमोट कंट्रोल, ये सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, आई होप आपको एलईडी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फोटोडायोड। चलिए मूव करते हैं फोटोडायोड की साइड। फोटोडायोड क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट हो गया किसका? एलईडी का, क्योंकि वो क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस्ड। ये रिवर्स बायस में वर्क करता है, वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता था एलईडी, बट रिवर्स बायस बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज से बिलो। क्यों? क्योंकि ग्रेटर पर तो पीएन जंक्शन हमारा डैमेज हो जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, फोटोडायोड का सिंबल मैंने अभी आपको बताया ही था, कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे लाइट को हम इस तरफ अंदर की तरफ फॉल करते हुए दिखाते हैं। इस तरफ मतलब कि लाइट हमारी अंदर आ रही है, एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ये हमारा एनोड है
और ये हमारा कैथोड है। ये हमारा हो गया सिंबल ऑफ फोटोडायोड। अगर हम ये तो सिंबल है, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्योंकि रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है इसलिए ये हमारा P है साइड, P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर। रिवर्स बायस में P को बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने माइक्रो एम्पियर लगाया है जो कि करंट को मेज़र करेगा। डिप्लीशन रीजन हमें पता है इसमें रिवर्स बायस में लार्ज होती है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए फोटोडायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, ये ट्रांसपेरेंट कवर से फैब्रिकेटेड है जो कि यहाँ पर है, टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड एंड ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग की अगर हम बात करें, एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप है। इसमें क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन में लाइट फॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, ये रिवर्स बायस में वर्क करता है, वैसा ही हमने डायग्राम बनाया हुआ है। जब लाइट फॉल होने के कारण एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा इसमें, मतलब अगर हम रिवर्स बायस में डायग्राम देखें वी आई कैरेक्टरिस्टिक का तो कुछ इस तरह से आता है ये वाला। लेकिन फोटोडायोड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि जब यहाँ पर लाइट फॉल हो रहा है डिप्लीशन रीजन में तो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब लाइट फॉल नहीं होता है उस टाइम तब रिवर्स बायस करंट को ही हम डार्क करंट कहते हैं। जब लाइट फॉल नहीं होता नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में तब रिवर्स बायस करंट को हम डार्क करंट कहते हैं। लेकिन जब यहाँ डिप्लीशन रीजन में लाइट फॉल हो रहा है तो करंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वो क्या है, करंट हमारा लगातार इस तरह से इंक्रीज करता चला जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है वर्किंग में, व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट विद एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, then electron hole pair are generated due to the absorption of photons. These charge carriers contribute to the reverse current, जिसे हम और अच्छे से वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देख लेते हैं। अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें, ये हमारा वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इसमें क्या है, जब हम डिप्लीशन रीजन पर कोई भी लाइट फॉल नहीं करा रहे हैं तो उस टाइम हमें रिवर्स बायस करंट मिलता है। उस टाइम हमें जो करंट मिलता है रिवर्स करंट, उसको हम डार्क करंट कहते हैं। वो बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर की बात की जाएगी तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो तो डैमेज हो जाता है। तो हम बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस टाइम ये हमें डार्क करंट मिलता है नॉर्मल डायोड में, जब हम कोई लाइट फॉल नहीं कराते हैं। और जब हम लाइट फॉल कराते हैं तो करंट इस तरह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी रिवर्स करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अच्छा, डार्क करंट हमसे पूछ लेते हैं कि डार्क करंट क्या होता है। उससे पहले ना यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में डार्क करंट है क्या। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसमें कि वोल्टेज हमारी एक्स एक्सिस पर है, करंट वाई एक्सिस पर है, आई मिली एम्पियर में है और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में आई हमारा माइक्रो एम्पियर में। ये समय में पता है मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। अच्छा, डार्क करंट पूछ लिया जाता है क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डार्क करंट। तो इसके बारे में ये बताना है कि जब कोई लाइट ही फॉल नहीं कर रही है, व्हेन द फोटोडायोड इज रिवर्स बायस with a voltage less than its breakdown voltage and no light is incident on its junction, the reverse current is extremely small. This current is called dark current. ये डेफिनेशन है आपकी डार्क करंट की। ये रिवर्स बायस में ही होता है आपका, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि रिवर्स बायस में ये करंट होता है और जब कोई लाइट फॉल नहीं करती उसको हम डार्क करंट कहते हैं। और जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी इंक्रीज होती जाएगी आपका करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी एप्लीकेशन और यूजेस देख लेते हैं।
फोटो डायोड को हम यूज़ करते हैं इन फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स। सेकंड है इन डीमॉड्यूलेशन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, डीमॉड्यूलेशन आप आगे पढ़ेंगे। थर्ड है इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। फोर्थ है इन काउंटिंग मशीन्स। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज आर द यूजेस ऑफ फोटो डायोड्स। ठीक है, तो फोटो डायोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वैरेक्टर डायोड। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैरेक्टर डायोड। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। इट प्रोवाइड्स अ वोल्टेज वेरिएबल जंक्शन कैपेसिटेंस इन माइक्रोवेव सर्किट व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। मतलब ये भी रिवर्स बायस में वर्क करेगा और वोल्टेज वेरिएबल, हमें इसमें वोल्टेज वेरिएबल मिलेंगी, वेरिएबल जंक्शन कैपेसिटेंस माइक्रोवेव सर्किट में। अच्छा, दूसरा इन रिवर्स बायस इट शो वेरिएबल कैपेसिटेंस। रिवर्स बायस में ये वेरिएबल कैपेसिटेंस शो करेगा, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी वेरी करेगी। अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ डायोड चेंज होगा। ठीक है, दूसरा इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज वेरी कैप डायोड्स। इसका एक और नाम है वेरी कैप डायोड्स। स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड सच दैट दे इनेबल अ वेरी हाई रेंज ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस। इसे स्पेशली इसलिए मैन्युफैक्चर्ड किया गया है ताकि हमें हाई रेंज के कैपेसिटेंस जो होते हैं, हम हाई रेंज मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई रेंज में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गेन डिपेंड अपॉन जंक्शन प्रॉपर्टीज, सो वी कॉल्ड इट ऑल्सो एज एब्रप्ट वैरेक्टर डायोड्स। मतलब इसका एक और नाम है एब्रप्ट वैरेक्टर डायोड्स, गैलियम आर्सेनाइड वैरेक्टर डायोड्स एंड हाइपर एब्रप्ट वैरेक्टर। ठीक है, और अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल इस तरह है, P और N सेम है, डायोड सेम है, बस बीच में हमने कैपेसिटेंस शो किया है जो कि वेरिएबल है। एरो, यहाँ एरो शो कर रहा है वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसमें वर्किंग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हमें पता है कि रिवर्स बायस में ये वर्क कर रहा है, तो P साइड हमारी नेगेटिव से कनेक्ट है बैटरी के और N साइड हमारी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। हमें पता है P में होल्स मेजॉरिटी होते हैं हमारे और N में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। P में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं और होल्स में N में होल्स माइनॉरिटी होते हैं। यहाँ पे हमारी डिप्लीशन रीजन हम थोड़ा लार्ज शो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। इस तरह से इसको लार्ज ही शो करना है। यहाँ पे आपको पता भी है क्यों, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं P साइड और N साइड आपके पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं। जो नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर आयंस और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस को हम कहते हैं डोनर आयंस। और ये लार्ज डिप्लीशन लेयर है हमारी। यहाँ पे नो करंट कैरियर इन डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर कोई करंट कैरियर नहीं है डिप्लीशन रीजन में। कनेक्शन आपको पता ही है, P को बैटरी के नेगेटिव से, N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करा है। ये हमारा वेरिएबल है। रिवर्स वोल्टेज हम वेरिएबल दे रहे हैं, मतलब चेंज करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जाने की जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जाने की जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये आपको नहीं लिखना है, ये बस बताने के लिए है। अच्छा, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं वर्किंग में क्या हो रहा है। वर्किंग में एक्चुअली ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, मतलब P साइड और N साइड जो है, ये आपका एज ए एनोड और कैथोड वर्क कर रहा है, या फिर ये कह लो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह वर्क कर रहा है। और बीच में आपका डिप्लीशन रीजन है जो कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं प्लेट्स, ये कुछ इस तरह से हैं और बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक रीजन है जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग में क्या हो रहा है,
इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम रिवर्स बायस को वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन हमारा इंक्रीज हो रहा है, लार्ज हो रहा है, तो नो करंट कैरियर्स, इसमें कोई करंट कैरियर्स नहीं है डिप्लीशन रीजन में। उस टाइम डायोड एक्ट एज ए कैपेसिटेंस। ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या है, जब हमारा डायोड कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपको मैंने बता दिया। अब वर्किंग में क्या है, व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ डायोड, द होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये आपको पता है। दिस प्रोसेस इंक्रीज द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, जिस कारण विथ बढ़ जाएगी डिप्लीशन रीजन की। द डिप्लीशन रीजन इज अ रीजन विद नो करंट कैरियर्स सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी कि जो ये विथ है डिप्लीशन रीजन की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, दिस वोल्टेज। Thus the diode can be used as a variable voltage junction capacitor, जिस कारण डायोड हमारा वोल्टेज वेरिएबल जंक्शन कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये जंक्शन कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है इसमें, जिसमें Cj है हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस, CO है हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ जीरो बायस, जब हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। Vr है हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज, Vb है हमारा बैरियर वोल्टेज, और ये हमारा कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है। इसमें E0 है हमारा परमिटिविटी, A है हमारा एरिया ऑफ प्लेट्स, D है हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो हम, या फिर ये कह लो कि अगर हम एरिया बिटवीन प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लेते हैं। ये इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पर हमने कैपेसिटर लिया है पिको फैरेड में। पिको होता है हमारा 10⁻⁻12 फैरेड, जिसको पीएफ से डिनोट किया है। इसमें C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है VR के। C है हमारा कैपेसिटेंस और VR है हमारा रिवर्स वोल्टेज। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी कम होगी, और जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज हमारा कम होगा कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा। वो यहाँ पे हमने VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व में शो किया हुआ है। अच्छा, वर्किंग में ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये डिप्लीशन रीजन है, इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, तो ये हो गया आपका P साइड, ये N साइड। इसमें क्या आपको याद रखना है वो ये कि जब हम यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं और रिवर्स वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन हमारा बढ़ता चला जाएगा। तब जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स वो भी बढ़ रहा है, जिस कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, C होता है हमारा E0A/D। तो इसमें हमने क्या कहा कि जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज़ हो रहा है और उस टाइम कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे तब डिप्लीशन रीजन हमारा कम हो जाएगा और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिक्रीज़ होगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिक्रीज़ होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग और ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। चलिए इसके यूज़ देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। हाँ, इसमें आपको ये याद रखना है कि जब हम जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज़ होता चला जाएगा। मतलब व्हेन वी आर इंक्रीजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज देन कैपेसिटेंस वैल्यू इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। मतलब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो रिवर्स बायस डायरेक्शन में, तब कैपेसिटेंस आपका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा। वैरेक्टर डायोड की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है।
जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं जो एग्ज़ाम में आपको लिखनी है। अच्छा, ये जो हम जितना भी आज पढ़ रहे हैं ये सारा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायोड्स के बारे में, स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग इसे अच्छे से, सिर्फ 5 ही डायोड्स हैं, आपको याद रखने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मैंने आपको बताया इस तरह से, मैंने सिर्फ उतना ही मैटर बताया जितना आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने इसमें कुछ आपको थोड़ा सा कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है, जैसे कि आप लोगों को सिंबल्स पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कौन सा डायोड किस मोड में वर्क करता है, लाइक फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। हाँ, ये भी है बताया साथ साथ कि इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है। तो मैंने दोनों को लेकर यहाँ पर आपको बताया है, लेकिन एग्ज़ाम में जितना मैटर आपको लिखना है सिर्फ उतना कंटेंट मैंने बताया, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेशंस में, सेकंड है पैरामीट्रिक एम्पलीफायर्स, थर्ड है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स में, एंड फोर्थ वन इज़ यूज्ड इन टीवी रिसीवर्स। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वैरेक्टर डायोड। अगर हम इसके यूज़ की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। यूज़ में है ये क्या करता है आपका, ये कह सकते हो कि लो नॉइज़ को प्रोड्यूस करता है। यूज़ भी मत बोलो, आप सीधा सीधा ये पॉइंट्स याद रखें कि इट इज़ यूज्ड इन लो नॉइज़, मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो इट प्रोड्यूस लो नॉइज़। अगर आपको ये नॉइज़ ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो यानी कि ये बहुत अच्छा है एज़ कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल डायोड। अगर इसको भी हम कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल डायोड से, तब की बात की जा रही है। कन्वेंशनल डायोड मतलब जो नॉर्मल हमारे डायोड्स हैं, मतलब ये लो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है अगर हम इन्हें कंपेयर करें कन्वेंशनल डायोड से, जो कि एक इसकी अच्छी एडवांटेज भी है। साथ साथ हम ये कह सकते हैं अवेलेबल एट लो कॉस्ट, बहुत सस्ता अवेलेबल है, अवेलेबल एट लो कॉस्ट, हमें बहुत चीप पड़ता है अगर हम इसे खरीदें तो। साथ साथ स्मॉल इन साइज़, साइज़ में भी स्मॉल है ये, स्मॉल इन साइज़, ये सब हम कह सकते हैं इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस हैं ऑफ वैरेक्टर डायोड्स। ठीक है। साथ साथ अगर हम वेट को डिस्कस करें तो वेरी लाइट वेट, बहुत ही हल्का वेट है इसका। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं वैरेक्टर डायोड के बारे में। और आपको ये याद रखना है कि ये हमारा रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होता है। तो हमने अभी तक 3 डायोड पढ़े हैं। हमने पढ़ा एलईडी, उसको याद रखना है, वो फॉरवर्ड बायस में यूज़ होता है। फिर पढ़ा फोटो डायोड, वो रिवर्स बायस में यूज़ होता है। और हमने पढ़ा वैरेक्टर डायोड, ये भी हमारा रिवर्स बायस में यूज़ होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है। अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी, उसमें भी आप लोग ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि वैरेक्टर डायोड किस मोड में वर्क करता है। आपको 4 चॉइस दे दी जाएंगी, ए फॉरवर्ड बायस, बी रिवर्स बायस, सी नीदर फॉरवर्ड बायस नॉर रिवर्स बायस, डी बोथ इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो आप क्या लगाएंगे आंसर कि ये रिवर्स बायस मोड में वर्क करता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, तो कोशिश आप ये करना कि पहले आप उनको खुद फिल करना, उसके बाद आप टैली कर लेना। टैली करके आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, तो आप कोशिश ये करिए कि इसको साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलें। आप ये मत सोचिए कि भाई 2 महीने बाद या मार्च में मेरे एग्ज़ाम है तो मैं एग्ज़ाम हिसाब से पढ़ूँ, नहीं, आपको इसे एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन के एग्ज़ाम से भी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही लोगे, लेकिन बात है जब आप 4 साल के बाद बीटेक करके निकलोगे तो आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए और वो भी अच्छी। तो उसके लिए ये वाला जो सब्जेक्ट है
वो कोर एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे, आपकी फील्ड के कोर एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टनल डायोड, और इसके जितने भी नोट्स हैं आप डाउनलोड कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।